जमीन, बिहार की सबसे संवेदनशील लड़ाई। और अब इसी मुद्दे पर सरकार का सबसे सख्त संदेश सामने आया है। भूमाफिया या तो सुधर जाएं, नहीं तो बिहार छोड़ दें। नए राजस्व मंत्री ने कार्यभार संभालते ही सीधे भूमाफियाओं को चेतावनी दे दी। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं, और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी। मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान आते ही पूरे विभाग में सख्ती और बड़े अभियान की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पिछले 3 महीनों की हड़ताल ने जमीन से जुड़े हजारों मामलों को रोक कर रख दिया था। म्यूटेशन रुका, जमाबंदी अटकी और जमीन मापी के लिए लोग महीनों तक चक्कर लगाते रहे। सरकार मान रही है कि इस देरी का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा है। अब इन्हीं लंबित मामलों को खत्म करने के लिए 3 महीने का स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब अंचल स्तर पर कामकाज की सीधी निगरानी होगी। लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटाया जाएगा। विगत कुछ दिनों से इस विभाग में पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है या चल रहा था, और करीब 3 महीने से विभाग के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए थे और आम जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही थी। विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है और आम जनता को राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। म्यूटेशन, परिमार्जन और जमीन मापी जैसे मामलों को सबसे पहले निपटाने की तैयारी है। सरकार ये भी चाहती है कि लोगों को बार बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसीलिए विभागीय व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के आम जनता का से जुड़ा हुआ विभाग है और ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है। कभी इसको काल कोठरी भी कहा जाता था, और इस विभाग को जमीन तक लोगों को सुविधा पहुंचाना किसी भी मंत्री या पदाधिकारी की सबसे बड़ी चुनौती होती है। मंत्री के बयान के बाद अब जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार की यह सख्ती जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बिहार विंग्स।